बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने आगरा में विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल आगरा में सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ता टमाटर के रेट तख्तियों पर लेकर पहुंचे थे और सब्जियों की माला गले में पहनकर पहुंचे थे। कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं का आरोप था कि केंद्र सरकार द्वारा महंगाई पर लगाम नहीं लगाई जा रही है। आज टमाटर आम गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। वो गरीब आदमी टमाटर की चटनी बनाकर भी नहीं खा सकता। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान कैनरा बैंक पहुंचे, जहां उन्होंने लोन के लिए एप्लीकेशन दी। उनका कहना था कि हमें सब्जियां और गैस सिलेंडर खरीदने के लिए लोन चाहिए। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एमजी रोड पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पहुंचने के बाद कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने वहां से एमजी रोड से हटाया गया। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची हैं। आपको बता दें कि दौरे के प्रथम दिन वो सर्वप्रथम बेचल पहुंचकर मेगावाट ऋण वितरण का लोकार्पण किया है। उसके बाद पहुंची हैं सीधा जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के जामो ब्लॉक के ग्राम सभा घाटमपुर, पर्वतपुर, कमालपुर और अजबगढ़, इस सारी ग्राम सभाओं में पहुंचकर उन्होंने जन संवाद किया है। लोगों से सीधा रूबरू हुई हैं और उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों को कड़ा निर्देश उन्होंने दिया है। साथ ही आपको बता दें कि वहां से निकलकर बीजेपी नेता विजय विक्रम सिंह, जो कि सदस्य पूर्वांचल विकास बोर्ड के सदस्य हैं, उनके घर पहुंचकर चाय की चुस्की लेते हुए उनके परिवार का हालचाल जाना है। तत्पश्चात वो वहां से निकलकर सीधा गेस्ट हाउस पहुंची हैं। विनोद कुमार दुबे, जनता टीवी, अमेठी। अमरोहा में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि किस्तों के पैसे उठाने आए 2 कलेक्शन एजेंटों से 42,600 रुपए की लूट की घटना को अंजाम दे दिया। यह पूरा मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम अलीपुर खादर का है, जहां माइक्रो फाइनेंस कंपनी के 2 कलेक्शन एजेंट गांव पहुंचे और उन्होंने मीटिंग के जरिए कंपनी की जो किस्त थी उन्हें वहां से उठाया और वहां से निकल पड़े। जैसे ही वह अलीपुर खादर गांव के बाहर जंगल में पहुंचे तो पीछे से आए बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया और उनके पास से 42,600 रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। शोर शराबे की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। इकट्ठा हुई भीड़ ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं मौके पर पहुंचे आला अधिकारियों ने इस लूट की घटना के बारे में कहा है कि बहुत ही जल्द इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन सूरज के साथ मैं महेंद्र सिंह, जनता टीवी, अमरोहा। बांदा जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां करंट की चपेट में आने से पिता व उसके 2 पुत्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने तीनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। बताया जा रहा है कि तीनों लोग खेत में धान का बीज डालने के लिए गए हुए थे और खेत में ट्यूबवेल के पास लगे खंभे में सपोर्टिंग तार में उतरे करंट की चपेट में युवक आ गया था और उसे करंट में चिपकता देख जब उसका पिता उसे बचाने पहुंचा तो वह भी चपेट में आ गया है। वहीं अपने भाई और पिता को करंट में चिपकता देख जब दूसरा युवक वहां पहुंचा तो वह भी करंट की चपेट में आ गया है, जिससे तीनों की मौत हो गई है। वहीं एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो जाने से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बांदा से जनता टीवी के लिए अरबाज खान। सरकार ने वृक्षारोपण पर अधिक जोर देते हुए डीओपी ने बताया कि हमारे जिले में 41 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये पौधे 26 विभागों के माध्यम से जिले भर में लगाए जाएंगे। जनता टीवी, जगदीश सिंह, कन्नौज। उत्तर प्रदेश सरकार जहां एक तरफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने की बात कर रही है, तो वहीं कानपुर देहात में एक के बाद एक बड़े घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने नवसृजित रनिया नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी शालिनी त्रिपाठी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार इस तरह का कि नगर पंचायत क्षेत्र को विकसित और स्वच्छ बनाए जाने के लिए खरीदे गए उपकरणों को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के रूप में खरीदा गया। जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है उसे 4 लाख रुपए में खरीदा गया, जिसकी कीमत 28 लाख रुपए है उसे 35 लाख रुपए में खरीदा गया। इस तरह से कहीं ना कहीं जो खरीदी गई मशीनरी है वह महंगे दामों पर खरीद कर भ्रष्टाचार किया गया है। क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए कानपुर देहात की रनिया नगर पंचायत को नवसृजित किया गया, जिससे यहाँ विकास हो सके, स्वच्छता हो सके और बेहतर काम हो सके। लेकिन कुछ दिन बाद ही ये रनिया नगर पंचायत भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने लगी है। अकबरपुर सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने प्रमुख सचिव नगर विकास को पत्र के माध्यम से शिकायत की है और
अधिशासी अधिकारी शालिनी त्रिपाठी पर तबादले सहित विधिक कार्रवाई करने की बात कही है। अब देखना यह होगा कि आखिर इस तरह के हो रहे घोटाले कब थमेंगे और इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी का रोचक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना आज फिर चर्चा का विषय बन गया। कानपुर की जनता उस समय हैरान रह गई जब उन्होंने अपने विधायक को कार के ऊपर नाव में बैठे हुए देखा तथा लाइफ जैकेट तथा चप्पू का इस्तेमाल करते हुए देखा। जनता ने पूछने पर जवाब दिया कि कानपुर में जल भराव की समस्या विगत दिनों से अपना प्रकट रूप लिए हुए है। जगह जगह जल भराव है। अफसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने यह रोचक तरीका निकाला तथा जनता से अपील की कि जिस तरीके से आप हेलमेट लेके बाइक पे चलते हैं उसी तरीके से आप लाइफ जैकेट पहनकर बाइक से निकले, जिससे कि आपकी जल भराव की स्थिति में जान बचाई जा सकती है। कार सवारों से उन्होंने अपील की कि आप नाव की व्यवस्था करके चलें तथा जहां पर जल भराव हो तो अपनी जान को जोखिम में ना डालते हुए नाव का प्रयोग करें। आपको बता दें कि विगत दिनों जूही अंडरपास में 3 लोगों की डूबने से मृत्यु हो गई थी। कार सवारों को तो जैसे तैसे बचा लिया गया था, परंतु एक युवक जो कार सवारों को बचाने के लिए गया था वो अपनी जान से हाथ धो बैठा था। कैमरा पर्सन हनुमंत सिंह के साथ आरती त्रिपाठी, जनता टीवी, कानपुर। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने निधन कन्याओं को लेकर के योजना चलाई, जिसमें निधन कन्याओं को लगातार लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत कुशीनगर में लगातार सामूहिक विवाह कराए जा रहे हैं, जिसमें आज तक लगभग 4200 निधन कन्याओं की शादी कराई गई है। आज कुशीनगर के कप्तानगंज विकासखंड परिसर में आज लगभग 150 निधन कन्याओं की शादी कराई गई है, जिसमें जिला समाज कल्याण अधिकारी मौजूद रहे, साथ ही साथ गौ सेवा आयोग के मंत्री अतुल सिंह भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन कन्याओं की जो शादी करा रही है सभी उपयोगी सामान दे रही है। साथ ही साथ इन निधन कन्याओं को पूरी उपयोगी सामान देने के बाद वर वधुओं को आशीर्वाद भी दिया जा रहा है। वहीं जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस तरह की शादियों से जो दहेज प्रथा है वह समाप्त होता जा रहा है। तो कहीं न कहीं इस सरकार में जो योजना है निधन कन्याओं को लेकर के वह लाभ मिल रहा है। आदित्य पांडे, जनता टीवी, कुशीनगर। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जन्मदिन कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया और भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह हनुमान सेतु मंदिर पर पहुंचे और मत्था टेका, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और हनुमान जी मंदिर में सुंदरकांड पाठ हो रहा था, उसमें भी शामिल हुए। तमाम और भी साथी उनके साथ मौजूद थे, तमाम विधायक थे जिन्होंने अपने विधायक भी उनके साथ हनुमान जी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। हालांकि इस पूरे दर्शन को लेकर हालांकि सुबह से तमाम जो कार्यकर्ता उत्साहित थे पूरे प्रदेश में अलग अलग तरीके से यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का जन्मदिन मना रहे थे। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद यहां पर जब भूपेंद्र चौधरी मंदिर पर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से हुजूम उमड़ा और उनके जन्मदिन पर तमाम कार्यकर्ता उत्साहित थे, खुश होकर उनसे मुलाकात भी कर रहे थे और उनका आशीर्वाद भी ले रहे थे। कैमरामैन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। 2 जुलाई को सोनेलाल पटेल की जयंती मनाई जानी है। आपको बता दूं कि अपना दल एस इस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कर रही है। आपको बता दूं कि मुख्य अतिथि के तौर पे गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे, साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उसके तमाम प्रमुख नेता भी शामिल होंगे। लेकिन आपको बता दूं कि सोनेलाल पटेल की जयंती को लेकर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। अपना दल कैमरावादी की जो अध्यक्ष है या फिर सिराथू से जो विधायक है पल्लवी पटेल ने भी सियासत घमासान शुरू कर दिया। उनका साफ तौर पे कहना है कि हमें इजाजत नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जहां पे ये आयोजन किया जाना है वहां पे देखा गया कि वहां पे पहले से ही हॉल बुक रहा, लेकिन पल्लवी पटेल ने भी वहां पे आवेदन कर दिया। हालांकि एलडीए ने इसको निरस्त कर दिया। एलडीए का साफ तौर पे कहना है कि अब वहां पे कोई भी जगह खाली नहीं है कि जिसको भी हम कार्यक्रम का आयोजन करने का इजाजत दे सके। हालांकि इस पे सियासत गर्म है। अपना दल कैमरावादी के महासचिव पंकज निरंजन का साफ तौर पे कहना है कि अगर हमें सरकारी भवन में आयोजन करने की इजाजत नहीं मिलती है तो हम सड़क पर करेंगे, क्योंकि हमारे लिए पिछड़ों का अधिकार का जो हनन हो रहा है वो उद्देश्य उनके मुद्दे को उठाना, जातिगत जनगणना की लगातार हम मांग करेंगे। हालांकि सियासत देखने को मिल रही है। हालांकि अब देखना वाली दिलचस्प होगा कि 2 जुलाई की क्या तस्वीर देखने को मिलती है। कैमरा का सबके साथ मैं जयसिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
2024 के लोकसभा चुनाव में अब सरकारी कर्मचारियों पर सब पार्टियां डोरे डाल रही हैं। इसको लेकर के सबसे बड़ा पेंशन का मुद्दा है। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी जो पेंशन नहीं मिल रही है, पुरानी पेंशन को लेकर के अभी हाल ही में जो है सारे जो संगठनों ने बड़ी रैली की लखनऊ में और हुंकार रैली करके ये चेतावनी दी है कि सरकार अगर जो है हमें पुरानी पेंशन नहीं देती है तो हम सरकार का विरोध करेंगे और ये लोकसभा चुनाव का जो बहुत दुष्परिणाम होगा। अब इसको लेकर के कांग्रेस ने एक नया पैतरा चल दिया है कि वो जैसे दूसरे राज्यों में जहां जहां उसकी सरकारें हैं, तो छत्तीसगढ़ में और शिमला में और हिमाचल की जो है सरकारों ने जो भी निर्णय लिया है और साथ ही जो है अब कर्नाटका में भी हो गया है, तो पेंशन जो पुरानी पेंशन लागू करने के मुद्दे को लेकर के अब कांग्रेस सामने आ गई है और कांग्रेस के जो है अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है कि हम जैसे दूसरे राज्यों में पुरानी पेंशन दे रहे हैं वैसे यूपी में भी 2024 अगर हम जीतते हैं तो पुरानी पेंशन देंगे। तो ये बहुत बड़ा जो है एक तबका मान रहा है कि चुनाव में जो है कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए अगर कर्मचारी उसके पक्ष में हो गया तो भी काफी फायदा मिल सकता है। अब भाजपा के नेताओं के भी चेहरे पर सिलवटें पड़ रही हैं कि ये मुद्दे के काट क्या है उनके पास, ये पुरानी पेंशन दें या वो भी जो है कांग्रेस के पैटर्न पे चले। तो इस मुद्दे को लेकर के तमाम विचार विमर्श चल रहे हैं। वैसे कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने साफ कहा है कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी जैसे उनके दूसरे राज्यों में होगा। इसको लेकर के अब देखना यह कर्मचारियों का क्या रुख होता है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। मथुरा में इस समय गोवर्धन महाराज का गुरु पूर्णिमा मेला चल रहा है, जिसके 5 दिन का ये मेला कहा जाता है और इस 5 दिन के मेले में करोड़ों लोग भगवान श्री गिरिराज महाराज की नंगे पांव 7 कोस की परिक्रमा करते हैं, जिसके लिए देश और दुनिया से यहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं। इसीलिए इस मेले को करोड़ी मेला भी कहा जाता है। जिस तरह से यहाँ भगवान गिरिराज के जय जयकार के नारों से पूरा गोवर्धन गूंज रहा है, उत्सव देख करके यहाँ चारों तरफ परिक्रमा की ऐसी लाइन लगी है कि वह टूटने का नाम नहीं ले रही। क्योंकि भले ही नंगे पांव परिक्रमा करनी हो, मगर लोगों की आस्था है कि वो यहाँ पर आकर भगवान गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा करते हैं और यहाँ से पुण्य कमाते हैं। वहीं जिला प्रशासन इसकी पूरी व्यवस्थाओं में कई दिन पहले से जुटा होता है और सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन द्वारा पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि कहीं भी किसी परिक्रमार्थी को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, जिसके लिए पीएसी, पुलिस और सीसीटीवी की निगरानी के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी यहाँ तैनात की जाती हैं। सुरेश सैनी, जनता टीवी, मथुरा। प्रतापगढ़ जिले में लगातार बारिश के चलते जो है ट्रक जो है अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा जाती है। वहीं बिजली के पोल से टकराते ही शहर की लाइट गुल हो जाती है। वहीं आपको बता दें कि प्रतापगढ़ जिले में तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला है। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से जा टकराती है। वहीं ट्रक चालक व खलासी को फुट चोटें आ जाती है और स्थानीयों की मदद से ट्रक चालक व खलासी को बाहर निकाला जाता है और बिजली विभाग को फोन कर तत्काल प्रभाव से बिजली को कटवाया जाता है। बाल बड़ा हादसा होने से बच गया। यह नज़ारा प्रतापगढ़ जिले के मिश्रा पेट्रोल पंप के सामने का है। आपको बता दें कि लगातार तेज बारिश के चलते अनियंत्रित ट्रक ने बिजली के पोल से टकरा गई। भाजपा सरकार में राज्य मंत्री व जिले की प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला आज रायबरेली पहुंची हैं और यहां बचत भवन में वो समीक्षा बैठक कर रही है। अधिकारियों के साथ बैठकर स्थितियों का जायजा ले रही है। लेकिन जब इनसे ज़मीनी मुद्दे को लेकर सवाल किया गया तो कुछ मुद्दों को लेकर इन्होंने गोल मोल जवाब देते हुए भी देखा गया। प्रतिभा शुक्ला से सवाल किया गया कि शहर में जितनी रोडें खुदी हुई हैं उन रोडों में इस वक्त जलभराव हो चुका है, गड्ढे पूरी तरह से व्यापित हैं सड़कों पर। उस पर भी सवाल करने पे प्रतिभा शुक्ला ने अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहा कि काम के लिए बातचीत हो रही है, लगातार काम के लिए बातचीत हो रही है, समीक्षा बैठक भी हो रही है, लेकिन अब काम ठेकेदार ही कराएगा। जो रोडें खुदेंगी वो ठेकेदार ही पूरा करेगा। लेकिन सवाल ये बनता है कि ठेकेदार पूरा जरूर करेगा, लेकिन समय से क्या, समय के आगे जाके पूरा करेगा, समय अवधि निकल जाने के बाद तब पूरा करेगा, ये बड़ा विषय हो गया। और कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात हो गई कि उन्होंने ये भी यहाँ तक कहने में गुरेज नहीं किया कि ये रायबरेली से लगातार समस्याओं निकल के आती रही है और रायबरेली की समस्याएं दिखती रही हैं, लेकिन समस्याओं का निदान अभी तक नहीं हो पाया। कारण क्या है कि ये सांसद का संसदीय सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और कांग्रेस का गढ़ है। घंटों की बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल दी। आपको बता दें, जनपद उन्नाव में शहर का जो इलाका है वो पूरी तरीके से जलमग्न नजर आ रहा था और कुछ देर पहले जो बारिश हुई थी उसने नगर की जो भी सड़कें थी उसको जलमग्न कर दिया। वहीं वार्डों में भी पानी भर गया। नगर क्षेत्र में जो छोटा चौराहा और बड़ा चौराहा जो कि हृदय स्थली बोला जाता है शहर की, वहां पे भी पानी भरा नजर आया। कई राहगीर वहां पे चोटिल भी हो गए।
नगर पालिका लगातार दावे कर रहा था कि 2-3 महीने पहले से कि नाले और नालों की सफाई कर दी गई है, तो चंद घंटों की बारिश ने आखिर शहर को टापू कैसे बना दिया, ये कहीं ना कहीं नगर पालिका परिषद प्रशासन की पोल खोलता नजर आ रहा है। मैं चैतन्य त्रिपाठी, जनता टीवी, उन्नाव। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार में लगातार डबल इंजन की सरकार है, लेकिन एक बार फिर विकास कार्यों की पूरी तरीके से पोल खुलती नजर आ रही है। वहीं इटावा जनपद के ग्राम पंचायत बिरारी में मजरापूठ में अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं आज भी लोग नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, क्योंकि यहाँ विकास कार्य के नाम पर सिर्फ अछूते ही वादे दिखाई देते नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि लगातार ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन यहाँ की जल भराव जो कहीं न कहीं एक बड़ी समस्या दिखाई देती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं आज भी एक भीषण गर्मी में इस जल भराव से होते हुए निकलते हैं, क्योंकि यहाँ की कई प्रकार की बीमारियां फैलती हुई नजर आ रही हैं। क्योंकि यहाँ गलियों में जो जल भराव अगर देखा जाए तो एक बार फिर विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि कई बार ग्राम प्रधान को अवगत कराया गया, लेकिन एक बार भी ग्राम प्रधान ने विकास कार्य के ऊपर मुड़कर नहीं देखा। अगर देखना होगा तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से एक डबल इंजन की सरकार मानी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। ग्रामीणों का कहना है अगर देखा जाए तो ग्राम प्रधान की जिस तरीके से जो नाकामियां देखने को मिलने, तो कहीं ना कहीं जांच कर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन के साथ राम कुमार राजपूत, जनता टीवी, इटावा। गाजीपुर में पिछले 24 घंटों से रुक रुक के बरसात जारी है। बुधवार से ही आकाश में बादल नजर आ रहे थे और आज 24 घंटों से बरसात हो रही है। जहाँ बरसात से ग्रामीण इलाकों में किसानों की चहल कर चुकी है, वहीं नगर पालिका में पानी भर जाने से लोग परेशान है और जनजीवन अस्त व्यस्त है। बारिश से जो है किसानों को कितना फायदा होगा, और अगर बरसात आगे भी होती है तो जल्द ही किसानों के चेहरे पे खुशी नजर आने का अनुमान है। अगले 24 घंटों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। झांसी जिले में जिस तरह देखा गया है कि ड्यूटी पर जा रहे 2 सिपाहियों की अन्य जानवरों के कारण मौत हो गई है, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जिस तरह से कल की दिन मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में तैनात 2 सिपाही जो वहाँ पर अपनी ड्यूटी के लिए टीकमगढ़ बस स्टैंड के लिए जा रहे थे, जो दीपक मेमोरियल स्कूल के पास अन्य जानवरों की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें बताया जा रहा है कि कोई अज्ञात वाहन भी था जिसकी टक्कर से भीषण सड़क हादसा हुआ था, जिनको राहगीरों की मदद से मऊरानीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था, जहां पर उनको झांसी रेफर कर दिया गया था। लेकिन उपचार के दौरान ही कल एक सिपाही की मौत हो गई थी। आज जिस तरह देखा गया है कि दोनों सिपाहियों की भीषण सड़क हादसे से मौत हो गई है, जिसको लेकर के झांसी जिले की मऊरानीपुर कोतवाली में उप जिलाधिकारी व पुलिस क्षेत्राधिकारी की देखरेख में पूरा पुलिस बल की मौजूदगी में आज दोनों सिपाहियों को श्रद्धांजलि दी गई है। झांसी से जनता टीवी, धर्मेंद्र सिंह परिहार।